हमें लेकर आमतौर पर विदेशियों की यही धारणा होती है कि ज्यादातर भारतीय अशिक्षित हैं, इसलिए यहाँ डिजिटल बैंकिंग ज्यादा सफल नहीं हो सकती। लेकिन आज के डिजिटल इंडिया के दौर में डिजिटल बैंकिंग भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अब भारत में सब्जी के ठेले से लेकर गांव की परचून की दुकान तक सब जगह लोग क्यूआर कोड से पेमेंट कर रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश के छोटे शहरों के लोग खरीदारी करते टाइम 65% ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड में कर रहे हैं। वहीं शहरों में अगर हम ये बात करें तो वहां ये आंकड़ा 75% तक पहुंच गया है। इस वीडियो में जानते हैं कि भारतीयों का खर्च का पैटर्न किस तरह बदल रहा है और अब भारतीय किन किन चीजों की खरीद डिजिटल माध्यमों से कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि अर्नी इंडिया और अमेज़न पे इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि ऑनलाइन खरीदारी की बात करें तो ई कॉमर्स पर 90% लोग डिजिटल पेमेंट करना पसंद कर रहे हैं। सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि अब ऑफलाइन खरीदारी में भी डिजिटल पेमेंट का भरपूर इस्तेमाल होने लगा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑफलाइन खरीदारी करते टाइम पर 50% लोग डिजिटल पेमेंट के तरीके को अपना रहे हैं। किसी को चाय पीनी हो या सड़क किनारे भुट्टा खाना हो, गोलगप्पे खाना हो या फिर गुमटी पर पान खाना हो, छुट्टे की तो लगभग मानो छुट्टी ही हो गई है। लोग खटाक से डिजिटल पेमेंट कर देते हैं। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि डिजिटल पेमेंट आखिर क्यों लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसका पहला कारण है सहूलियत यानी फैसिलिटी। अब लोगों को एटीएम पर जाकर पैसे निकालने नहीं पड़ते, बटुआ जेब में रखकर घूमना नहीं पड़ता, जेब से फोन या डेबिट कार्ड निकाला और हो गया पेमेंट। छुट्टे रखने या इसके लिए दुकान से झिकझिक करने की कोई झंझट अब बचे नहीं है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट करने वाले ऐप या साइट पर आमतौर पर ग्राहकों को रिवॉर्ड पॉइंट या कैशबैक दिया जाता है। ये भी लोगों को डिजिटल पेमेंट करने के लिए प्रेरित करता है। यूं तो पढ़े लिखे लोग या सतर्क और जागरूक लोग आसानी से डिजिटल पेमेंट को अपना रहे हैं, लेकिन गांव और छोटे शहरों में अभी भी लोग इसका इस्तेमाल करने से हिचक रहे हैं। इस सर्वे में शामिल आया है कि 51% लोगों ने फाइनेंशियल फ्रॉड और 49% लोगों ने डबल डेबिट या फिर एक से ज्यादा बार पैसे कट जाने को लेकर चिंता जताई है। 51% लोगों ने इंटरनेट से जुड़े मसलों के चलते डिजिटल के बजाय कैश पेमेंट करने को तरजीह दी है, इंपॉर्टेंस दी है। अब यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि लोग डिजिटल माध्यमों से खरीद क्या रहे हैं। तो बता दें कि अब छोटी मोटी खरीद नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल तक सब कुछ डिजिटल पेमेंट हो रहा है, सब कुछ डिजिटल तरीके से पे किया जा रहा है। सरकारी सोना यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की खरीद पर सरकार 50 रुपए प्रति ग्राम का डिस्काउंट देती है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी बड़ी खरीद के लिए कैश पेमेंट की सीमा तय कर रखी है। ऐसे में भारत में डिजिटल पेमेंट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इसका दूसरा भी एक नकारात्मक पहलू है, एक नेगेटिव साइड है कि एक ताजा सर्वे में सामने आया है कि यूपीआई से लोगों को फिजूल खर्ची की आदत लग गई है। ऐसे में सामान खरीद रहे हैं जिनकी असल में उनको कोई जरूरत ही नहीं है। आईआईटी दिल्ली का एक हालिया सर्वे बताता है कि यूपीआई और अन्य डिजिटल पेमेंट ऑप्शन की वजह से करीब 74% लोग जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। दरअसल नकद पैसों की कंपैरिजन में डिजिटल मोड से पेमेंट करना काफी आसान होता है। पहले जब लोग कैश में पेमेंट करते थे तो उन्हें अपने जेब में अपना बटुआ लेकर घूमना पड़ता था, कैश निकालना पड़ता था। कई बार जेब में पैसे ना होने की वजह से हम ज्यादा खर्च नहीं करते थे, उसे टाल देते थे। अक्सर दुकानदार के पास चेंज नहीं होते थे, जिसकी वजह से हम खरीदारी नहीं करते थे। लेकिन यूपीआई ने इस समस्या को भी खत्म कर दिया है। इसलिए ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है कि लोग अब ज्यादा खर्च कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? क्या यूपीआई हमें ज्यादा खर्च करवा रहा है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी 9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।